प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट का परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन पाठ के आधार पर रामचंद्र की उम्र कितनी है। तो यहाँ रामचंद्र की जो उम्र है वो कितनी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। दूसरा है, हामिद की दादी उसे कितने पैसे देती है। तो हामिद की दादी जो है वो उसको 3 पैसे देती है, जिससे वो चिमटा खरीदता है। तीसरा है, ज्योतिबा फुले का महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1888 ईस्वी में। दोनों दोस्तों ने कितने साल बाद मिलने का वादा किया। ये टॉर्च बेचने वाला कहानी से है आपका। तो दोनों दोस्तों ने कब मिलने का वादा किया, तो 5 साल बाद। अगला है, निबंध का अर्थ क्या होता है। तो निबंध का अर्थ होता है बांधना। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये हिंदी रूपांतरण है आपका रिपोर्ट का। सूरदास का जन्म कब हुआ। तो सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। निम्न में कौन सा सूरदास की रचना नहीं है। तो सूरदास की जो रचना, नाम से ही पता चल रहा है, सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की रचना है। आपका पार्वती मंगल जो है वो इसकी रचना नहीं है। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झांसी की रानी है, आधुनिक युग की मीरा है, फिर आधुनिक युग की मीरा है और रजिया सुल्तान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक युग की मीरा। झंझानिल का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है भयंकर तूफान। महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला रचना है निहार और दूसरा रचना है रश्मि। फिर है, मुंशी प्रेमचंद की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला रचना है आपका रंगभूमि और दूसरा निर्मला। आगे है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाले कंपनी का नाम सूरज छाप क्यों रखा। तो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैलाने वाला सूरज ही है। प्रकाश की तीव्रता और शक्ति का मापदंड सूरज के अलावे कोई अन्य हो ही नहीं सकता। इस नाम पर बने टॉर्च का लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और लोग उसे खरीदने के लिए ललायत हो उठते हैं। इसलिए लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप रखा। अगला है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। तो श्री कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से इसलिए की गई है क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुरली उनके अधरों पर लेटी हुई दिखाई देती है। सेज कोमल होती है, उसका उपयोग लेटने के लिए होता है। जब वह अपनी अंगुलियों से मुरली के छिद्रों को खोलते बंद करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह मुरली के पैर दबा रहे हो। अगला है, परनय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है, वर्णन करें। तो चकवा चकई के संदर्भ में कवि ने परनय कला की चर्चा की है। वे कहना चाहते हैं कि चकवा चकई जब दिन में मिलते हैं तो शैवालों की हरी दरी का प्रेम भरी छेड़छाड़ करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भाषण देना एक महत्वपूर्ण कला है। अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होता है, तथा अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो अच्छा विद्यार्थी हो। भाषण देने के लिए प्रतिभा के साथ प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। भाषण की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, भाषण का स्पष्ट विषय और उचित संबोधन। तो वक्ता को विषय की जानकारी होना तथा उचित ढंग से समुदाय को संबोधित करना अवश्य आना चाहिए। विषय के प्रति स्पष्ट जानकारी उचित तरीके से निर्भीकता पूर्वक प्रस्तुत करने की कला रखने वाला वक्ता श्रोताओं का निश्चित ही हृदय जीत लेता है। लेखक
अपने भाषण में बिना तनिक भी भटके हुए अंततः भारतवर्ष की उन्नति की ही बात करते हैं, जिससे विषय की रोचकता और गंभीरता अंत तक जन समुदाय को बांधे रखती है। वे भारतीयों के गुण अवगुण को उजागर करने, दूसरे देशों के लोगों की खूबियां बताने, उन्नति के उपाय, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने एवं देश की उन्नति के साधन अपनाने के उपायों पर शुरू से अंत तक बातें करते हैं। दूसरा पॉइंट है भाषण का ध्यान। भाषण देते समय विषय के साथ साथ भाषण का ध्यान रखना भी एक वक्ता को लोकप्रिय बनाता है। भारतेंदु जी की भाषण अत्यंत सरल, सहज, हृदय को छू लेने वाली आमजन के भाषण है। इससे लोगों को महसूस होता है कि उनके ही कोई स्वजन या मित्र उनसे आत्मीयता पूर्वक बातें कर रहे हों। उनकी बातें आज भी रोचकता पूर्वक पढ़ी जा रही है। इससे पता चलता है कि वे देश काल की समय सीमा से परे है। तीसरा है पॉइंट श्रोता वर्ग की आयु, योग्यता और रुचि। तो भाषण देते आसन लिखा गया बच्चों यहाँ जगह। भाषण देते समय श्रोता की आयु, योग्यता और रुचि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ का विषय हर वर्ग, आयु, योग्यता, जाति, धर्म के अनुकूल है, क्योंकि देश की उन्नति में सबकी उन्नति है। अपना भला कौन नहीं चाहता, और प्रस्तुत भाषण का वर्ण विषय ही अपनी भलाई से देश की भलाई है। और चौथा पॉइंट है मनोरंजन और हास्य का पुट। तो गंभीर से गंभीर विषय को हल्का फुल्का बनाकर प्रस्तुत करना भाषण कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखक ने इतने महत्वपूर्ण विषय को अपनी समझदारी, हास्य, व्यंग, विनोदपूर्वक स्वभाव, शेरो शायरी, चुटकुले, मुहावरे से प्रभावी और प्रेरक बना दिया। वे गंभीर बातों को भी बड़ी रोचक अंदाज में कहते हैं, जैसे घर की तो मर्दे ही महे हैं, फिर कब राम जनकपुर ए हैं, कहें के मेढक काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगा राम का चुप साथी रहा बलवाना इत्यादि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ एक सुंदर, रोचक, उपयोगी, महत्वपूर्ण और जीवंत भाषण है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।